अयोध्या को एक भव्य नगरी, दिव्य नगरी पर्यटकों के हिसाब से और यहाँ के रहने वालों के लिए विकास प्राधिकरण विभिन्न तरीके के प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर जितने भी लिंक मार्ग हैं और जो जहाँ पर अधिकतम यहाँ की आबादी रहती है उन मार्गों को हम पक्का कर रहे हैं। वहाँ पर एक नाली और स्ट्रीट लाइट्स को लगवा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे ग्रीन स्पेसेस हैं, पार्क्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्क्स हैं, उनको उच्चीकरण और सौंदर्यीकरण, उसमें झूला, लाइट, वॉकिंग पाथवे, बैडमिंटन कोर्ट इत्यादि बना रहे हैं। और जहाँ पर बिल्कुल ही पार्क नहीं है वहाँ पर हम लोग जो है नए पार्क का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई सारे यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोग जैसे एक नया 48 कमरे का अत्याधुनिक पर्यटन पर्यटन भवन बना रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग जो है बहुत सारी यहाँ पर जो पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा है, इसमें तमाम तरीके के आगंतुक जो हैं, आने वाले यात्री हैं, उनके लिए शौचालय एवं अन्य जो यात्री शेड वगैरह का काम, अयोध्या में वृहद स्तर पर प्लांटेशन का काम, ये सब काम विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर कराए जा रहे हैं। अयोध्या में देखा गया है कि जो प्राचीनतम चीज़ है, जैसे चूड़ामणि चौराहे पे आपने वो कड़ा लगवाया है, उस तरीके की चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको भी जगह जगह चौराहे पे लगे। और इस तरीके की डेवलपमेंट करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जैसे यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। अभी हम लोग नया जो दशरथ पथ बन रहा है उस पर हम एक मुद्रा स्तंभ, अभी हमारे इंस्टॉलेशन चालू हो गए हैं, जो कि बड़े पौराणिक टाइप की चीज़ों को दिखाते हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पर एक सूर्य द्वार भी बनाया जा रहा है, जिसका डिज़ाइन अभी बन रहा है। इस तरीके के हमारे तमाम जो शहर के अन्य चौराहे हैं वहाँ पर धार्मिक प्रकृति की जो अन्य अयोध्या के सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई जो चिन्ह हैं उनको लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ के नाम पर हमारी वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना भी विकसित है, जहाँ पर एक सुनियोजित विकास और एक स्मार्ट सिटी की तरीके से हम लोगों ने उस सिटी को लगभग डेवलप कर लिया है। और धौरा में हमारी एक दूसरी बड़ी आवासीय योजना आने वाली है, जहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग रहने वाले हैं उनको एक सुनियोजित, एक स्मार्ट सिटी, डेवलप्ड सिटी मिलेगी। ये पूरा विकास प्राधिकरण का प्रयास है। देखिए, 14 कोसी परिक्रमा और पंच कोसी परिक्रमा ऐतिहासिक रूप से अयोध्या के कल्चर का एक पार्ट रहा है। और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो इस परिक्रमा को करते हैं। जब से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से लगातार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए गए हैं। इसके माध्यम से यहाँ पर जो स्पेसेस हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन हुआ है। यहाँ पर जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस उनके लिए क्रिएट किया जा सके, इसके प्रयास चल रहे हैं। तो इसी क्रम में 14 कोसी और पंच कोसी जो परिक्रमा होती है उनके भी मार्ग जो है उनका चौड़ीकरण कराया गया है। और जो लोग पैदल चलते हैं तो उसको कैसे उसको फ्रेंडली बनाया जाए, उसके लिए फुटपाथ के साथ, ड्रेन डक्ट के साथ इनका निर्माण कराया जा रहा है। इसका रिव्यू लगातार मंडलायुक्त महोदय द्वारा और मेरे द्वारा भी किया जा रहा है। फील्ड विजिट करके भी इसका रिव्यू किया जाता है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले एक फील्ड विजिट की गई थी, जिसमें जो भी छोटी मोटी कमियां उसमें पाई गई हैं वो ठीक कराने के लिए बताया गया है। और साथ ही साथ एक वृक्षारोपण का भी अभियान इसमें चला है कि जितने भी स्पेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, जो सड़कें बनाने के बाद जो बीच के इनकी जगहें होती हैं जहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी रहती है, तो उसको ग्राउंड कनेक्टिविटी देते हुए उसमें वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छायादार वृक्ष लगाए जा सकें। ऐसे वृक्ष जिनसे रोड को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, लेकिन वो जो मीडियन होता है रोड का उस पर ग्रो करेंगे तो आगे भविष्य में वो छाया देंगे। तो इस प्रकार का अभियान चल रहा है, जो पंचकोसी पे भी है, 14 कोसी पे है, रामपथ पे भी। चूँकि रामपथ काफ़ी घनी दुकानें वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर भी जो भी स्पेसेस हमको मिल रहे हैं, तो एडीए के माध्यम से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, जहाँ जिसकी रोड है उसके माध्यम से, मंडलायुक्त महोदय की निगरानी में ये सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगर गुप्तार घाट की बात करें और सरयू की बात करें, बाढ़ को देखते हुए वहाँ पे सौंदर्यीकरण के कार्य किस तरह चल रहे हैं और बाढ़ से बचाव भी किया जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, बाढ़ से बचाव के लिए लगातार यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। जो यहाँ का सिंचाई विभाग का बाढ़ कार्य खंड है वो पहले से ही प्लानिंग करते हैं, साल भर पहले प्लानिंग करते हैं और वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इस बार भी 3 स्थानों पर जो बाढ़ से बचाव के प्रोजेक्ट हैं वो एग्जीक्यूट किए गए थे और तीनों ही जगह वो सफल भी रहे हैं। किसी भी जगह अभी पूरे बारिश के सीजन में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने पाई है। लगातार हम लोग वॉचफुल हैं, जो वाटर लेवल्स उनकी निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही वो वार्निंग लेवल के ऊपर गए हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं। डेंजर लेवल अभी नहीं पहुंचा है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
और लेकिन पानी पर्याप्त है। तो बारिश थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उम्मीद है अभी बारिश का सीज़न चूँकि बाकी है, तो बारिश अच्छी होगी और फसलों में भी सिंचाई की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो बाढ़ की दृष्टिगत भी और पर्यटन के दृष्टिगत भी दोनों तरीके से यहाँ पर कार्य कराए जा रहे हैं। अयोध्या को मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी आप एक हॉस्पिटल दे रहे हैं, वो किस प्रकार से होगा, क्या सुविधाएं होंगी उसमें? देखिए 300 बेड का एक हॉस्पिटल यहाँ पर राज्य सरकार ने प्लान किया है और उसका जो निर्माण कार्य है वो काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। जो छोटे मोटे अवरोध आते हैं उनका निराकरण आप सब लोगों के सहयोग से कराया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस समय से कार्य पूरा हो जाएगा। अयोध्या की अगर बात करें तो चौक को सौंदर्यीकरण किया जाए और जो चारों गेट हैं और अफीम कोठी उसका भी सौंदर्यीकरण किया गया है। क्या पुरानी इमारतें और जो मंदिर हैं उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए ये ऐसा क्षेत्र है, चौक के जो चारों गेट हैं आपके ऐतिहासिक गेट हैं, तो उन पे धीरे-धीरे काम चल रहा है। कारण ये है कि वहाँ पर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है और बहुत पुराने समय के बने हुए रास्ते हैं, सकरे हैं, तो उसमें जैसे अगर कोई कार्य करना है तो थोड़ा-सा रास्ता रोकना पड़ता है, तो या तो रात में काम चल पाता है या एक रास्ता रोक के दूसरा रास्ता चलाते हुए तो काम करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे उसमें हर्डल्स रहते हैं, लेकिन उसका भी काम धीरे-धीरे किया जा रहा है। हम लोगों द्वारा उसका विज़िट भी किया गया था और साथ ही साथ एसीएस पर्यटन महोदय यहाँ पर आए थे, तो उनके सामने यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि जहाँ पर उसका जो रूफ टॉप है, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, तो उसमें किसी प्रकार का कैफ़े का भी प्लान करने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि वो एग्ज़ीक्यूट होता है तो जनपद के लिए बहुत अच्छा होगा।